भगवान बुद्ध और रामकृष्ण परमहंस दोनों ने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उनकी ध्यान पद्धतियों में कुछ समानताएं और असमानताएं थीं। समानताएं। एक, आत्मज्ञान की प्राप्ति। दोनों ही संतों का मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान या आत्मबोध था। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया जबकि रामकृष्ण ने आत्म साक्षात्कार। 2, ध्यान की महत्ता। दोनों ने ध्यान को अपनी साधना का मुख्य साधन माना। उन्होंने ध्यान के माध्यम से ही आंतरिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त किया। 3, अनुभव आधारित शिक्षा। दोनों संतों ने अपने अनुभवों को आधार बनाकर अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। उन्होंने जो भी सिखाया वह उनके ध्यान और साधना के अनुभवों पर आधारित था। असमानताएं। 1, ध्यान की पद्धति। भगवान बुद्ध ने विपासना ध्यान का अभ्यास किया, जो विशेष रूप से आत्मनिरीक्षण और मन की स्थिति को अवलोकन करने पर आधारित है। इसमें व्यक्ति अपने शारीरिक संवेदनाओं और मानसिक अवस्थाओं का निरंतर निरीक्षण करता है। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण ने विभिन्न भक्ति मार्गों और ध्यान पद्धतियों का अभ्यास किया। उनका ध्यान विशेष रूप से भगवान के नाम का जप, मंत्र ध्यान और देवी देवताओं की आराधना पर केंद्रित था। उन्होंने विशेषकर काली माँ की आराधना की। 2, ध्यान का उद्देश्य। भगवान बुद्ध का ध्यान निर्वाण प्राप्त करने के लिए था, जिसका अर्थ है सभी दुखों का अंत और जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण का ध्यान ईश्वर के साक्षात्कार और भक्ति भाव की प्राप्ति के लिए था। उनका ध्यान प्रेम और भक्ति पर आधारित था। 3, ध्यान का स्वरूप। भगवान बुद्ध के ध्यान में ध्यान मुद्रा और समाधि की अवस्था महत्वपूर्ण है। उनका ध्यान ध्यानावस्था में गहरे स्तर पर जाता है। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण के ध्यान में भक्ति, प्रेम और आराधना की भावना प्रमुख थी। वे विभिन्न रूपों में ध्यान करते थे, जैसे कि ध्यान, जप और कीर्तन। इन दोनों महान संतों की ध्यान पद्धतियों में उनकी विशिष्ट शिक्षाओं और आध्यात्मिक मार्गों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। जबकि भगवान बुद्ध का ध्यान आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि पर आधारित था, रामकृष्ण परमहंस का ध्यान भक्ति और ईश्वर प्रेम पर केंद्रित था।